हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काय। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम सब्जेक्ट लेके आए दैट इज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है और फॉर टोटल इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो क्या करना चाहिए और उसको और क्या क्या सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फॉर मोर डिटेल आप मेरा ब्लॉग रेफर कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो और कनेक्टेड सब्जेक्ट के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट अप्लाई हुआ था जापान में आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। तो आइडिया बिहाइंड दैट कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का इशू ये था कि जो कन्वेंशनल मेथड है दैट इज पुश टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रोडक्शन करके रखते हैं और कीप इट इनटू द इन्वेंट्री, और जब उसका ऑर्डर आता है तो उसका सेल करते हैं। दैट वाज द कन्वेंशनल पुश टाइप ऑफ सिस्टम। एंड ये एप्लीकेबल था जब देयर वाज ए सेलर्स मार्केट, यानी जब जो सेलर है वो बेचना चाहिए तो बेच सकता है। तो देयर वाज ऑलवेज मार्केट ओपन अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कभी ऑर्डर अवेलेबल थे। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II कंसेप्ट चेंज हो गया। द मार्केट हैज चेंज टू द बायर मार्केट, यानी कंपटीशन बढ़ गया है। बायर के पास चॉइसेस अवेलेबल था कि किससे पास से परचेस करे। तो इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्री कैरी करना ये डिफिकल्ट टास्क था कि इसमें कॉस्ट बढ़ता है। और जब कॉस्ट कंपटीशन मार्केट में आ गया कि बायर वाज मोर कॉस्ट कॉन्शियस और वो उसका सिलेक्शन का चॉइसेस भी अवेलेबल था, तो उसमें हर एक कंपनी को इन्वेंट्री कैरी करना और उसका कॉस्ट कैरी करना बहुत डिफिकल्ट था। इन दैट टाइम द कंसेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसमें जापानीज टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, टोयोटा कंपनी ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर दे ओनली परचेज द रॉ मटेरियल, और उसके बाद में वो प्रोसेस करके उसका ऑर्डर जो है कस्टमर का वो कंप्लीट करेंगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि इन्वेंट्री का कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कम होता था और इन्वेंट्री ब्लॉक नहीं होता था। और इससे कंपनी को फायदा होता है कि उसका कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता था और उसका सेलिंग कॉस्ट भी कम, बाहर को उसको सेलिंग कॉस्ट कम रख सकता था। इससे कंपनी का सेल बढ़ता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने से उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम से चेंज हो गया। कन्वेंशनल जो पुश सिस्टम था वो पुल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, यानी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो मटेरियल परचेस करते हैं और उसके बाद में प्रोसेस करते हैं। सो द कन्वेंशनल पुश टाइम सिस्टम था तो चेंज हो गया, दैट इज पुल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर जस्ट इन टाइम अप्लाई होगा तो आप जो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री वो कम कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द अदर इन्वेंट्री, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कम होने के बाद में भी इन्वेंट्री बढ़ सकता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इन्वेंट्री बढ़ सकता है। तो वो कैसा कम कर सकते हैं? दैट इज आल्सो इसेंशियल कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम में भी इन्वेंट्री कम हो, यानी आप रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री कम रखेंगे और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर इन्वेंट्री बढ़ जाए तो उसका भी कॉस्ट बढ़ता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कम रखने के लिए आपने जस्ट इन टाइम अप्लाई किया, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेजेस, यानी आपके बाकी स्टेजेस में आप कैसे इन्वेंट्री कम करेंगे? तो फॉर दैट इनिशियली आपको अप्लाई करेगा कानबान सिस्टम। कानबान का मतलब है आपको जो आपके जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो एट एवरी वर्क सेंटर आपको डिस्प्ले करना चाहिए, यानी कानबान यानी इट इज ए फॉर्म ऑफ डिस्प्ले सिस्टम, यानी जो आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हर एक वर्क सेंटर में डिस्प्ले करना चाहिए। और डिस्प्ले करके 3 कॉलम में उसका डिस्प्ले होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज प्रोसेस में क्या क्या टास्क है, आपका रिक्वेस्ट क्या टास्क किया है, यानी अपने प्रीवियस स्टेज को क्या रिक्वेस्ट भेजा है और आपके कंप्लीटेड टास्क कौन से हैं। तो कानबान से आप
जो पुल सिस्टम है इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ्रॉम लास्ट स्टेज, जो आपका लास्ट स्टेज है उस पर से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आप एवरी स्टेज आपके क्या करेंगे कि वहां पर डिस्प्ले बोर्ड लगाएंगे और उसमें 3 कॉलम डिस्प्ले करेंगे। फर्स्ट वन इज रिक्वेस्ट, सेकंड वन इज प्रोसेस और थर्ड वन इज डन। रिक्वेस्ट प्रोसेस में आप प्रीवियस स्टेज को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि क्या आप मटेरियल चाहिए आपको। प्रोसेस स्टेज में आपके क्या पास क्या क्या टास्क है वो डिस्प्ले करेंगे, और डन ये कॉलम में आप डिस्प्ले करेंगे कि आपके कौन से टास्क कंप्लीट हो गए। और हर एक कॉलम में जो आप कार्ड डिस्प्ले करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन आएगा, टास्क डिटेल आ जाएंगे, यानी क्या क्या टास्क आपने प्रोसेस में लिया है, देन क्वांटिटी ऑफ द टास्क एंड टारगेट डेट क्या है और टास्क कंप्लीशन का। इसमें हर एक कानबान बोर्ड पर आपको ये डिस्प्ले करना चाहिए कि आपका इन्वेंट्री कैरिंग लिमिट कितना है वो स्टेज से कानबान से आप ये पुल सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं हर एक स्टेज में। प्रीवियस जो आप डिस्प्ले कर सकते हैं आपका प्रीवियस स्टेज से क्या रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोसेस में क्या मटेरियल है और आपने कौन सा टास्क कंप्लीट किया है। देन आता है जीरो डिफेक्ट, आपको इफेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अगर इन्वेंट्री कम रखना हो तो, अगर आपका डिफेक्ट जनरेशन ज्यादा हो तो इससे इन्वेंट्री बढ़ेगा, यानी रिजेक्शन आपका इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर वो मटेरियल इन्वेंट्री में कैरी करना पड़ेगा और उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जीरो डिफेक्ट के लिए आपको इफेक्टिवली क्वालिटी सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए, यानी हर एक स्टेज में क्वालिटी चेक्स, यानी इन प्रोसेस क्वालिटी चेक यानी फाइनल इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक के पैरामीटर इंप्लीमेंट करना चाहिए, प्रोसेस पैरामीटर जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको क्वालिटी सर्कल फॉर्म करके वीकली मीटिंग कंडक्ट करना चाहिए कि क्या क्या क्वालिटी इश्यूज है और उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको 6 सिग्मा प्रोजेक्ट पर आप अगर काम करेंगे तो हर एक जो डिफेक्ट आपको एनालाइज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर एनालिसिस। तो आप वो डिफेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं और उससे आपका डिफेक्ट कम हो सकता है। सो बाय दिस वे यू कैन रिड्यूस द डिफेक्ट। तो हमने पहला डिस्कस किया कानबान फॉर द पुल सिस्टम एंड जीरो डिफेक्ट फॉर द रिड्यूसिंग द डिफेक्ट एट एवरी स्टेजेस, यानी उससे आपका इन्वेंट्री कम हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग का मतलब यह है कि आपको जो कस्टमर लाइन बैलेंसिंग का डेफिनेशन ऐसा है कि आपका अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट। इससे आपको समझ में आएगा कि आपके बॉटलनेक वर्क सेंटर कौन सा है, यानी कौन सा वर्क सेंटर में आपका क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होता है। उससे ये समझ में आता है जो वर्क सेंटर में आपका क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होता है वहां पर आपका बॉटलनेक है और वहां पर आपका इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगा। सो आपको वहां पर जो है उसको बॉटलनेक एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि लाइन बैलेंसिंग का मतलब ऐसा है कि हर एक स्टेज का टैक्ट टाइम जो है, टैक्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया दैट इज अवेलेबल टाइम दैट इज डिवाइडेड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये जो रेशियो है ये सेम होना चाहिए। अगर ये रेशियो में अगर आपको बॉटलनेकिंग दिखाई देता है तो वो बॉटलनेक आपको डीबॉटलनेक करना पड़ेगा और एलिमिनेट करना पड़ेगा। यानी हर एक स्टेज का अगर टैक टाइम सेम रहेगा तो आपका प्रोडक्शन यूनिफॉर्म हो जाएगा और आपका इन्वेंट्री नहीं जनरेट होगा। सो अलॉन्ग विद द जस्ट इन टाइम आपको ये 3 कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट इन टाइम से आप रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कम कर सकते हैं, बट बाय पुल सिस्टम आप इन्वेंट्री कम कर सकते हैं। यानी हर एक स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट है ये प्रीवियस स्टेज को इन्फॉर्म करके आप इन्वेंट्री ब्लॉक होने का चांसेस कम कर सकते हैं। देन जीरो डिफेक्ट से आप डिफेक्ट जनरेशन कम कर सकते हैं। एंड लाइन बैलेंसिंग से आप लाइन बैलेंसिंग करके आप इन्वेंट्री जनरेशन कम कर सकते हैं। सो ओनली जस्ट इन टाइम अप्लाई करके आप इन्वेंट्री नहीं कम कर सकते, वो वहां पर खाली रॉ मटेरियल का परचेसिंग का इन्वेंट्री आप कम कर सकते हैं। बट इन प्रोसेस इन्वेंट्री अगर कम करना रहेगा तो आपको कानबान, देन जीरो डिफेक्ट एंड लाइन बैलेंसिंग ये अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम वीडियो क्लोज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फॉर मोर डिटेल आप मेरा ब्लॉग और रेफर कर सकते हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। और फॉर कम्युनिकेशन आप मुझे मेल कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया है। तो थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।